पदों पर ही तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की हम लोग मांग कर रहे हैं। अब सरकार चाह रही है कि उसी पद पर हम TRE 4 में ले जाएं, फिर TRE 5 में ले जाएं, TRE 6 में ले जाएं, तो TRE खेलते रहें और बिहार के बच्चों को एक्चुअली में बहाली का फ़ायदा नहीं हो रहा है कि एक ही पद पर बार बार बहाली ला करके वो ये प्रोजेक्ट कर दे कि हम ज़्यादा बहाली निकाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली ना हो पाए। कहीं ना कहीं टाल शिक्षा मंत्री ने गलत जवाब दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा सदन के अंदर कि एक भी व्यक्ति अब एलिजिबल नहीं है। 86,000 बहाली निकाली और केवल 51,000 पर आप ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, तो किस तर्क से करवा रहे हैं? कैसे कह सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लोग नहीं लाए थे? 10,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो उनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था। कई बच्चे जो हैं वो माले से पालीगंज विधायक संदीप सौरभ है इस वक्त हमारे साथ, जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप जी, बीते दिनों आपने सदन में BPSC वाले TRE वाले अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाया था, क्या कहेंगे? देखिए, TRE 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा हमने उठाया था और हम ये देख रहे हैं कि सरकार बिना किसी तर्क के उसको खारिज कर रही है, तो वो तो गड़बड़ है। अब जब आपने 86,000 बहाली निकाली और केवल 51,000 पर आप ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, तो किस तर्क से करवा रहे हैं? आपने लोगों से प्राथमिकता ले ली थी और प्राथमिकता लेने के बावजूद मल्टीपल रिजल्ट दिया गया। तो असल में सरकार ये सोच रही है कि एक ही पद पर बार बार बहाली ला करके वो ये प्रोजेक्ट कर दे कि हम ज़्यादा बहाली निकाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली ना हो पाए। यही सरकार कर रही है। शिक्षा मंत्री से भिड़ते नजर आ रहे थे आप, शिक्षा मंत्री ने कहीं ना कहीं टाल शिक्षा मंत्री ने गलत जवाब दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा सदन के अंदर कि एक भी व्यक्ति अब एलिजिबल नहीं है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लोग नहीं लाए हैं। ये शिक्षा मंत्री ने कहा, जो साफ दिखा रहा है कि वो सदन को गुमराह करके, सदन में झूठ बोल करके बिहार के युवाओं के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। इसका हम लोगों ने विरोध किया। युवाओं को ठगा जा रहा है बिहार में, सरकार ठगा जा रहा है, सरासर झूठ बोला जा रहा है और झूठ बोलने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आप कैसे कह सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लोग नहीं लाए थे? 10,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो उनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था। कई बच्चे जो हैं वो कट ऑफ में हैं, लेकिन एज के चलते वो छटे हुए हैं। अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन वो भी कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। लगातार सरकार के लोगों से मिलने जा रहे हैं, वो लोग बस टाल मटोल। देखिए, सरकार, यही लोग जब थे विपक्ष में, भाजपा वाले लोग, तो यहीं पर TRE 2 समय चल रहा था, तो ये लोग प्ले कार्ड लेकर के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे। आज जब सत्ता में चले गए हैं तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात ही नहीं सुन रहे। यही तो दुर्भाग्य है बिहार का। मांग क्या करेंगे आप जाने? हम मांग करेंगे कि जो पद आप निकाल रहे हैं, जितने पद निकाल रहे हैं, उन सारे पदों को कैसे भरना है, इसकी आप ठोस तैयारी कीजिए और बहालियों में पारदर्शिता बनाइए। जब आपने प्राथमिकता ले लिया है तो प्राथमिकता का पालन कीजिए। अंतिम सवाल रहेगा, जो रिक्त पद रह गए हैं, जो TRE 3 में बहाल हुए अभ्यर्थी, कुछ ऐसे पद हैं जो रह गए हैं, तो उन पदों को लेकर क्या मांग करेंगे? उन पदों पर ही तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की हम लोग मांग कर रहे हैं। अब सरकार चाह रही है कि उसी पद पर हम TRE 4 में ले जाएं, फिर TRE 5 में ले जाएं, TRE 6 में ले जाएं, तो TRE खेलते रहें और बिहार के बच्चों को एक्चुअली में बहाली का फ़ायदा नहीं हो रहा है। देखिए, बिहार के बच्चों को एक्चुअली में बहाली का फ़ायदा नहीं हो रहा है और TRE ये सरकार खेल रही है, बहुत अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है। ऐसे में TRE 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना होगा। माले विधायक संदीप सौरभ ने सीधा मांग कर दी। ऐसे में बीते दिनों गुमराह करने का भी आरोप लगाया। जिस तरीके से संदीप सौरभ ने साफ तौर पर कहा कि गुमराह सरकार कर रही है, बिहार के शिक्षा मंत्री अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। TRE 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग जो है अभ्यर्थियों की वो जायज़ है। ऐसे में TRE 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार को देना चाहिए। वहीं क्या कुछ कह रहे थे माले विधायक संदीप सौरभ? शिक्षक बहाली, 3rd फेज की बहाली को देखते हुए आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।